हमें आप इतना घुमा के काहे बोल रहे हो, क्या बात है, हमें सब बताइए। तब भगवान शंकर ने सारी बातें बताई। अच्छा देखो, इतनी बड़ी झगड़े हुए थे लेकिन शंकर जी अपने पत्नी को कभी बताए नहीं थे। अच्छा, इसमें ऐसा कोई नहीं बैठा जिसका ससुराल में फजीयत हो जाए तो वाकई अपने पत्नी गुस्सा न उतारे। क्यों? आपको नहीं लग रहा कोई ऐसा होगा जो गुस्सा न उतारे? महादेव ऐसे पति हैं, अपमान हुआ गाली खाए लेकिन अपने पत्नी से कहे नहीं। इसलिए आज भी यदि आदर्श दाम्पत्य के लिए आप पूजा करती हो तो भगवान गौरी और शंकर की ही करती हो, राम सीता की नहीं करती हो। क्यों? रुक्मिणी कृष्ण की नहीं करती हो। दाम्पत्य और सुहाग चाहिए तो सब लोग भोले बाबा के शरण में ही जाते हैं। ऐसा दाम्पत्य कहाँ मिलेगा जिसने ससुराल की गाली खा करके भी अपने पति से नहीं, अपने पत्नी से नहीं कहा। अब न सोचना कि हम भी गाली खा ली हो तो कोई बात नहीं। आप लोग ऐसे में हो जाना शंकर जी की तरह, क्या कोई बात नहीं। तो आइए, भोले बाबा ने कहा सती ऐसी ऐसी बात है तो सुनो सती। देखिए यहाँ एक बड़ी ऊंची बात है। भगवान शंकर ने कहा सती, अपना व्यक्ति थप्पड़ मार दे, बंद कमरे में डंडा मार दे, घाव होगा दवा मलहम से ठीक कर देंगे। लेकिन सती, जब अपना व्यक्ति बाणी रूपी बाण मारता है तो बोले जब जब सोचो तो मरने के समान कष्ट होता है। इसलिए वाणी का घाव भरता नहीं है। इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोच के हम आप बोला करें। भगवान कह रहे स्वानाम यथा वक्रनाम दुर्भिर ओ भिवाद विनाशम तप्यति मर्मताड़ितः। ओ व्यंग भरे वचन जब तब सोचो तो मरने के समान कष्ट देता है। सती, तुम्हारे पिता ने भरे दरबार में मुझे गालियां दी, मैंने तुमसे नहीं कहा सती। और वो यज्ञ मुझे नीचा दिखाने के लिए करा रहे, मत जाओ। सती नहीं मानी, चली गई। शंकर जी समझ गए वही नहीं वही जो राम रच राखा, खोकर तर्क बढ़ावन शाखा। ये गई तो शंकर जी जैसा कौन होगा उदार, अपने भूत प्रेतों को पीछे भेज दिया, जाओ, हो सकता वहां कुछ गड़बड़ हो जाए। सती अपने मायके आई हैं। सुन लीजिए आप सभी लोग, पूरे मायके में सती के ना आने का दुख है तो केवल माँ को है, बाकी न भौजाई को है न इनकी बहनों को। सुन लो, इसीलिए कहा गया जब तक माँ है तब तक मायका है, और माँ नहीं तो मायके में कद्र तभी होगा जब भौजाई के हाथ का बर्तन छीन के माजोगी और भौजाई को बेड़े पे चाय बना को देगी तब। और नहीं, अपने न आ जाओ रक्षाबंधन में कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए जब तक माँ रहती, जब तक पिता रहते, तब तक बिटिया अधिकार से आती है और जाती है। लेकिन जब माँ पिता नहीं रहते वो जान जाती है मालिक भैया लोग हैं, अब हमको भैया से व्यवस्था करना पड़ेगा। जिसके घर नौकर चाकर रहते हैं वो भी अपने माँ के बर्तन धुलती है। क्यों? कि भैया और हमारे घर का प्रेम बना रहे। इसीलिए स्त्री को दुहिता कहा जाता है। जो दो कुलों का हित करे वही दुहिता है। इसीलिए तो जनक जी अयोध्या कांड में कहते हैं कि पुत्र पवित्र किए कुल दो। बेटा एक कुल को तारेगा, पता नहीं तारेगा कि धुंधकारी बन जाएगा, लेकिन पुत्री कैसी भी हो दो कुलों को तार देती ही है। ये है हमारे भारतवर्ष के संस्कार। सती गई है, बहनें विंद बोली है, माँ ने स्वागत किया, एक दूसरे के मस्तक को भिगो दिया। पिता के पास गए, पिता ने बिटिया की तरफ देखा नहीं। सोचो आशीर्वाद तो दूर की बात। सती ने कहा कोई बात नहीं, पिता नाराज है, कल प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन देवता ऋषि मुनि स्वागत क्यों नहीं कर रहे? कोई बात नहीं, हमने सम्मान की, मैं भूखी नहीं हूं। लेकिन जब यज्ञ मंडप में दृष्टिपात किया तो सबके भाग है, शंकर के भाग नहीं है। सती ने कहा मेरे पति ठीक कह रहे थे, मत जाओ। मेरे पति का इतना बड़ा अपमान हमारे पिता ने किया। और माता सती यज्ञ मंडप में बैठी है और इन्होंने कहा अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धार इससे सित कंठ गर्हिणः। जिस पिता का रक्त मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा, ऐसे शिवद्रोही की मैं बेटी नहीं कहलाना चाहती। और अपने शरीर से योगाग्नि को प्रकट कर दिया और कहा हे भोलेनाथ, मैं आपके पास भी नहीं आ सकती क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी और अब मैं मर रही हूँ, शरीर को त्याग रही हूँ। एक बार मुझे अवसर दीजिए, अपने चरणों की दासी बनाइए और इस शरीर को मैं त्याग रही हूँ। वही सती अगले जन्म में पार्वती बनती है। तो किसी ने पूछा पति शंकर को ही चाहती हो तो क्या बाप भी दक्ष ही चाहती हो अगले जन्म? बोले नहीं नहीं। बोले दक्ष की बेटी मत बनाइएगा, किसी पत्थर की बेटी बना दीजिएगा, किसी जड़ की बेटी बना दीजिएगा, लेकिन इस दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। इसीलिए किसकी बेटी बनी? पत्थर माने पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती बनेंगी। और पार्वती जी की कथा तो रामनवमी पे हम सुनाएंगे ही, जब रामचरितमानस सुनाएंगे।
आजकल कथावाचक लोग इसी प्रसंग पर भगवान शंकर और पार्वती की शादी कराते हैं, जो भागवत में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, केवल सती देह त्याग तक की कथा है। और आइए, माता सती ने देह त्यागा है, यज्ञ में हाहाकार मचा है, भूत प्रेत तांडव करने लगे। यज्ञ के आचार्य भृगु मुनि उल्टा बांध के भूतों को लटका दिए। भोले बाबा को खबर लगी, अपने माथे से जटा उखाड़े जमीन पर पटक दिए। एक विशाल पुरुष हुआ, आज्ञा करिए। भगवान ने कहा, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तुम्हारा भद्र माने कल्याण हो, और उसी का नाम वीरभद्र पड़ा। बोलो वीरभद्र जी महाराज की जय। क्या करें, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो, आदेश आया है। यज्ञ में हाहाकार मच गया। जजमान के सर को पकड़ करके कुंड में स्वाहा कर दिया, और जजमान का सर कुंड में स्वाहा, दक्ष का सर स्वाहा हो गया। यज्ञ के आचार्य भृगु मुनि ने कहा, हमको छोड़ दीजिए। बोले, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। पकड़ी दाढ़ी को उखाड़ लिए। पूषा ने कहा, हमको छोड़ो। एक थप्पड़ दिए, 32 दांत बाहर चले गए, भक्त के आंख निकाल लिए गए। शंकर जी के विद्रोह में जितने लोग वहां गए थे, सबको दंडित किया गया, लेकिन किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। हाहाकार मच गया। शंकर जी क्रोध में आए हैं, सती को अपने शरीर पर रखे हैं, भटकने लगे। नारायण के चक्र गए हैं, सती के अंगों को काटना प्रारंभ किया, और जहां जहां अंग गिरे वहां वहां पीठ बन के तैयार हो गए। आपके बलरामपुर में तुलसीपुर है ना, वहां माता पाटन देवी है। सती का दाहिना कंधा कपड़े के साथ गिरा था, पटेल सहित स्कंध, वो पाटन देवी हो गई। जीव गिरे ज्वाला देवी, नैन गिरे नैना देवी, और सभी पीठों का मुख्य स्थान है गुवाहाटी असम कामाख्या माता, वो सभी के मुख्य हैं। तो आइए, इस प्रकार व्यवस्था बनी और भोले बाबा को संबनाए। भोले बाबा मान गए। ये हुआ, यज्ञ जाके करो। बोले, कैसे करें, जजमान का सर गायब है। तो शंकर जी ने क्या किया, अपने ससुर को बकरे का सर लगा दिया, और बकरे का सर लगते ही ससुर जी बम बम करने लगे। क्या कहने लगे? आज भी जो शंकर जी के मंदिर में जाके बम बम कहता, भोले बाबा को प्रसन्नता होती है, अपने ससुर की याद आती है। इसलिए हम लोगों को कहना चाहिए, हर हर बम बम। क्यों कहते हैं? बोल बम, हर हर बम, अर्थात बम मारे अहंकार, हमारे अहंकार को हर लो महादेव, हर हर बम बम, हर हर बम बम। भोले बाबा बड़े खुश होते कि सब दक्ष के संतान आ रहे हैं। और आइए कि हम लोग भी बोलते रहते हैं। समय आया है, यज्ञ के यजमान को तो बकरे की व्यवस्था मिल गई, बकरे का मुख मिला। तो पुरोहित जी ने कहा, हमें क्या मिलेगा? बोले, आपको हम बकरे की दाढ़ी दे रहे हैं। क्या? थोड़ी सी दाढ़ी दे दी गई। जिसको आज के जमाने में दाढ़ी कम पैदा हो, तो समझ लो वो शंकर जी का विद्रोही पैदा हुआ है। क्या? जिसको दाढ़ी कम जमे, समझ लो शंकर जी का कभी शत्रु रहा होगा। और जो लोग दाढ़ी केवल इतना रखते हैं, समझ लो वो भी शंकर जी के परम शत्रु है। क्या? दाढ़ी रखिए तो पूरा रखिए, नहीं तो इतना उतना नहीं रखना चाहिए, भी बहुत बड़ा दोष है। क्या? वो आजकल तो सब दाढ़ियां कटा रहे, नीचे से लेकर के ऊपर तक कटा देते हैं। और बोलेंगे शंकर जी के, तो शंकर जी के द्रोहियों का यही लक्षण है, जो दाढ़ी कटिंग कराते हैं। तो रखो, नहीं तो न रखो, लेकिन एक विशेष प्रकार जो बनाते हो वो अच्छा नहीं लगता। ये सब शास्त्रों का उल्लेख है। भृगु जी थोड़ी सी दाढ़ी पा गए। पूषा देवता से भगवान ने कहा, सुनो, तुमको दांत नहीं देंगे, तुम सतुआ पी करके रहो। पूषा ने कहा, चलो चलते हैं बिहार में। क्या? और जैसे देवरिया के आगे बढ़ोगे तो बाटी चोखा बहुत खाने को मिलता है। क्यों? पुजारी भग देवता ने कहा, हमारी आंखें। शंकर जी ने कहा, तुम ऊंच नीच भेदभाव बड़ा छोटा कर रहे हो, जब सबको एक समान देखोगे तब दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार सबको भगवान ने अंग प्रत्यंग दे दिए। जाओ यज्ञ करो। सब तैयार हो गए। भगवान ने कहा, सुनो, हमको क्या दोगे? सबने कहा, यज्ञ करने के बाद जो सामान बचेगा वो आपका है। शंकर जी ने कहा, चलो, कम से कम कुछ नहीं मिल रहा था, यही कहा कमल। अच्छा, सबसे बाद में आपको भोजन कराया जाए तो आप बुरा मान जाते हो। हम मनाई तो नहीं हुई, हमें सबसे अंतिम में पत्नी चाटे में क्यों विचार करो आप? शंकर जी शिक्षा दे रहे हैं, यज्ञ का प्रसाद। अरे यार, गिरी पूरी भी मिल जाए तो भी हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। शंकर जी ने कहा, बचा खुचा ही मुझे मिल जाएगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जाइए आप लोग यज्ञ करिए। सारे देवता प्रसन्न हो गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ से स्वयं भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर भी प्रकट हुए, सबने क्षमा मांगी है, और यहीं पर आज की कथा को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। और भोले बाबा का दर्शन करिए, आरती करिए। और कल वामन भगवान का जन्म है।